जल्दी जल्दी शुरू हो जाए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसे आज। गुड मॉर्निंग दीपक भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमित चौधरी। योगेश गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। शिवम बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्वेश्चन में ना, इसमें पेपर बड़े आसान आसान सवाल आते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा आसान छोड़ के थोड़े से मुश्किल वाले कर लेंगे ना, तो अच्छा तो बात बन जाएगी, चीजें समझ में आ जाएंगी। हुआ भाई? और सबका? जयकार बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इंद्रजीत शिवानी बहुत बढ़िया। करके देख लेते हैं ना, हो गया इसका मतलब सबका। भाई इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ तो कह नहीं रखा है। इस क्वेश्चन में ज्यादा तो कुछ तो कह नहीं रखा है, तो बोल रहा है रेडियस एंड बेस ऑफ हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब होता है क्या? कि मान के चलिए कुछ इस तरीके का शंकु की बात कर रहे हैं, इस तरीके का। ठीक है। और आपको दे रखा बेस और हाइट, बेस एंड हाइट। ठीक है, ये कुछ ऐसा मान लीजिए। उसका दे रखा है, हाइट दे रखा है आपका। बेस एंड हाइट, बेस है 5 तो हाइट है 12। बेस है 5x तो हाइट है 12x। रेशियो दे रखा है, एक्चुअल नंबर नहीं दे रखा है। तो भैया आपको एरिया, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सारे फॉर्मूले पता है। तो यहाँ पे तो देखिए कुछ करने की वैसे जरूरत नहीं है, लॉलीपॉप सवाल है। अगर फिर भी आप किए, इसके लिए इतना टाइम लिए, तो फिर तो आप। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये 5 है 12 है, हमने पाइथागोरस पढ़ा है, ऑब्वियस सी बात है ये 13 के अनुपात में ही आएगा, 13x। और 13x के अनुपात में 13 की x की वैल्यू 1 भी रख दीजिए, 2 भी रख दीजिए, 3 भी रख दीजिए, 4 भी रख दीजिए, 50 भी रख दीजिए, 100 भी रख दीजिए, तो भैया यहाँ पे 13 के अलावा और दूसरा नंबर नहीं है जो कि आ सकता है। आप ट्राई करके देख लीजिए। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो करने वाला था ही नहीं। भाई ऑब्वियस सी बात है, इसका हाइट तो 12 के रेशियो में होगा ना, 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा। इसका ये स्लैंट हाइट है, ये जो एल है ये भी कितना होगा, 13 होगा, 26 होगा, 39 होगा, 52 होगा। इसी रेशियो में होगा ना, कि कुछ और रेशियो में हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां एक लौता दिख रहा है 13। नहीं आपको ज्यादा किसी को लग रही है, नहीं नहीं मुझे कॉन्सेप्ट समझना है, तो भैया वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए। जो आपके आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, वो लगा दीजिएगा। 1/3 पाई r स्क्वायर एच की जगह क्या लिख दीजिएगा, ये दे रखा है 314/2/7। बस इसको सॉल्व, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, रेडियस का 5x का स्क्वायर हो जाएगा। और हाइट कितना हो जाएगा भाई, 12x हो जाएगा, और बराबर में 314/2/7। अब आप खुद सोचिए कि खुद इतना कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, उसको हम क्यों सॉल्व करने जाएंगे? क्यों सॉल्व करने जाएंगे भाई? तो जब हमारा सवाल बिना कुछ किए, बिना कुछ माने, बिना किसी फॉर्मूले से हो गया, तो हम क्यों इतना ज्यादा डिटेल में जाए? हो गया? चलिए अगला कीजिए। ये कीजिए।
ठीक है विवेक भाई, ठीक है, देखते हैं अभी। हम्म, इंद्रजीत भाई बहुत बढ़िया। अमल बहुत बढ़िया। अमित भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया भाई सबका। शिवम बहुत बढ़िया, संध्या बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं इसे। भाई सबका हो गया। देखिए ये सब है ना बड़े टाइप के सवाल, अगर आप इस टाइप के सवाल कर लिए ना दो चार, तो आपका बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये सब बस करके जाइएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको करके मत जाइएगा, क्योंकि सिलेबस में बहुत कम चांस है आपके आने का। अगर बहुत ज्यादा उसका मूड खराब हुआ तभी इस टाइप के क्वेश्चन डालेगा। ठीक है। जयकार बहुत बढ़िया, रेडमी K20 बहुत बढ़िया। चलिए करके देख लेते हैं भाई। यहाँ पे दो तीन बातें कह रखा है। क्या बता रखा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। एक तो सिलेंडर का बता रखा है। क्या बता रखा है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इसके बाद ज्योमेट्री, इसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक करा के फिर ज्योमेट्री फिर ट्रिग्नोमेट्री, खत्म मैथ्स। ठीक है, इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक करा के और नंबर सिस्टम भी कराना है। तो नंबर सिस्टम एट द एंड हम लोग करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया कितना दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ये दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले देख लीजिए डेटा क्या क्या दे रखा है आपको। कर्व सरफेस एरिया, द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। आपको ये भी दे रखा है कि कर्व सरफेस एरिया कितना है उसका। जो भी ये होगा ना उसका 1/3, उसका 1/3 है। जो भी होगा टोटल सरफेस एरिया उसका 1/3 होगा। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज। अब भैया पूछ रहा है आपसे कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले ना टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता ही है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता ही है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला पता ही है, पुट कर लीजिए, देख लीजिए क्या आ रहा है। ये आता है 2 पाई आर और ये होता है H+R। और इसकी वैल्यू आपको कितना दे रखा है भाई, इसको हटा देते हैं, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 462 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CSA। ये टोटल सरफेस है, ये कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर H, यही होता है ना। और बराबर दे रखा है 462 का जितना भी है ये 1/3, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 16, 3 5 जा 15 और 12 3 4 जा 12, यही आ रहा है ना। अब यार यहाँ पे तो सब कुछ आपको दिया दिया है, थोड़ा सा ऊपर वाले फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा तोड़ना चाहता हूँ। ये है 2 पाई आर H+R, थोड़ा सा तोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर H प्लस 2 पाई आर स्क्वायर H।
नहीं 2 पाई r² बस ना, इसको ब्रैकेट खोल देंगे, 2 पाई r h हो गया, और ये हो जाएगा 2 पाई r × r, 2 पाई r²। भाई देखिए आपको ना इस 2 पाई r की वैल्यू, 2 पाई r h की वैल्यू दे रखी है ये वाली, ये, और ये कितना दे रखा है भाई 154, तो इसकी जगह तो 154 डाल सकते हैं, और इसकी जगह डाल सकते हैं 2 पाई r², और सेंटीमीटर²। निकाल लीजिए, निकाल लीजिए भाई, ऐसे रेडियस कितना आ जाएगा। ये काम करे 154 को उधर ले जाइए, 2 पाई r² बराबर 462 में से 154 को माइनस कर दीजिए, 462 में से 154 को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा, और दो में से 4 गया, 8 4 12 8, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया, 308 आ रहा है। अब इसको वैल्यू वैल्यू पुट करके निकालिए। अच्छा 2 से इसको काट दीजिए भाई, 300 150 154, ठीक है। देखिए भाई रेडियस कितना आ रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा 22/7 × r² बराबर में 154 में 7/22, और 22 सत्ते 154 होता है, 7 सत्ते 49, आर की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 7 मिल गई। अब तो साथ सब कुछ मिल गया। अच्छा वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पाई r²h का फॉर्मूला चाहिए, मतलब आपको आर भी तो मिल गया 7 सेंटीमीटर, एच अब 2 पाई r h बराबर कितना है भाई 154, 2 × 22/7 इंटू रेडियस है 7 इंटू एच बराबर 154, यहाँ से निकल जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 7 जा 14, 2 सत्ते 14, या एक काम करिए सीधे सीधे 22 से ही काट दीजिए ना, सीधे सीधे 22 से काट दीजिए, तो 22 सत्ते हो जाएगा 154, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2, आपको एच भी मिल गया 7/2, अब निकाल दीजिए भाई, ये है 22/7 इंटू r², 7 × 7 इंटू आपका हाइट है 7, 2 11 जब 22 हो जाएगा, अब कैलकुलेशन कर दीजिए, 7 7 49 इंटू 11, 11 इंटू 49, ये हो जाएगा 11 9 99, तो भैया 9 ऑप्शन में लास्ट में एक ही में दिखाई दे रहा है, और किसी में तो है नहीं, तो आंसर किया, ठीक है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं, जहां तक आपको लगे कि आंसर आ गया टिक कर दीजिए आंसर में। अब 11 9 99 के लास्ट 9 मिल गया, बाकी सब में तो 0 6 5 है, 9 कैरी, 11 4 जा 44, और 10 54 माइनस 153, 539 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, आयतन, क्यूब होगा आंसर, ठीक है, ये क्यूब होगा। हो गया, ठीक है, सी आया था सबका आंसर, सी सही है सबका आंसर। चलिए इसे कीजिए। विवेक भाई बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी देख लेते हैं। एक नया टॉपिक शुरू कर लिया जाएगा मैथ्स में आज, इसको कंप्लीट करके, क्योंकि इसमें बस वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपनी एंड से। एक नया टॉपिक लाइक बोट एंड स्ट्रीम या पाइप एंड सिस्टम टाइप का, छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक एक दिन वाले। ठीक है जयकार भाई, बहुत बढ़िया। अमल बहुत बढ़िया, बोट एंड स्ट्रीम कर लिया जाए, जो बोलिए।
पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्टीम, दोनों इजी है, फालतू के चैप्टर है। बहुत बढ़िया शिवम, नरगिस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं तो अभी हमारे पास टाइम है ना, मेन चीज अब इस चैप्टर में बचा नहीं है ना कुछ कराने के लिए, तो क्या किया जाए फिर। क्योंकि अभी इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मान लीजिए 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे उसके बाद। क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बस आपको फार्मूला फार्मूला है, और कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ लगता नहीं है। फार्मूला याद है हो जाएगा, नहीं याद है नहीं होगा। फॉर्मूला याद है कैसे भी सवाल आएंगे, अगर दिमाग में फिट है तो हो जाएंगी चीजें। हो गया भाई। अकाउंट्स की क्लास तो है ही नहीं इसके बाद अभी, इसके बाद तो अकाउंट्स की क्लास है। और इसकी भी चीजें छूट जाएंगी तो भाई करना ही पड़ेगा ना। आज टाइम नहीं है, क्या हो गया सच। देखिए आपसे क्या बोला गया, द हाइट ऑफ ए कोन इज 24 सेंटीमीटर, आपको बता रखा है कि एक कोन है जिसकी हाइट आपको दे रखा है, ये आपको कुछ हाइट दे रखा है। बहुत गेस्ट आ गए, अरे सबको गेस्ट को भगा दीजिए भाई, अभी एग्जाम तक गेस्ट को मत बुलाया करिए, एग्जाम तक अभी गेट के बाहर लिख दीजिए कि आप जिससे मिलने आए हैं वो 1 महीने से लापता है। यूपी ट्रिपल एससी की शेड्यूल एग्जाम क्या होगा क्या मतलब, समझा नहीं। आज भी देखते हैं, आयुष्य भी देखते हैं। देखिए आपको दे रखा है, इसका हाइट दे रखा है कि ये कितना भाई 24 सेंटीमीटर, और आपको क्या दे रखा है, एरिया और बेस दे रखा है। भैया बेस का मतलब तो होता है, इसका जो बेस होता है वो तो सर्किल होता है, वो दे रखा है आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब बेस क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर बराबर आपको 154 दे रखा है, पाई की वैल्यू कितनी भाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर में 154 दे रखा है। 22 सत्ते 154 और 7 सत्ते 49, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7। तो आपको रेडियस भी दे रखा है 7, आपको हाइट भी दे रखा है 24। कुछ याद आ रहा है क्या कि अगर ये 7 होगा ये 24 होगा तो ये कुछ 25 26 27 28 30 32 35 हो जाएगा कुछ 25। बहुत बढ़िया। ये मैंने बताया था कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया है तो 7 24 और 25 एक पाइथागोरस का ट्रिपलेट होता है। और आपसे पूछा गया है कि कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए का फुल फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू, क्या होता है, हाइट लेते हैं या स्लांट हाइट लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं हम लोग स्लांट हाइट, ठीक है, पाई आर एल, ठीक है बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा पाई आर एल, और पाई आर के एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 इंटू, और रेडियस कितना दे रखा है 7, और आपका स्लांट हाइट दे रखा है 25। ये आपस में कट जाए 550 और सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी बताया था उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है नरगिस खुशबू बहुत बढ़िया। ठीक है, नहीं फॉर्मूला सही फिट बैठ गया तो आंसर गलत कैसे आ सकता है इसमें, कीजिए इसे।
देखिए यहाँ पे क्या कह रखा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 88 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर बता रखा है, यानी कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको परिधि यानी कि सरकमफेरेंस बता रखा है, तो आपको वहां से रेडियस मिल जाएगा। फिर आगे बोला इफ द हाइट ऑफ द कोन इज, हाइट भी दे रखा है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। जब रेडियस मिल जाएगा भाई, हाइट मिल जाएगा, तो फिर आपको स्लैंट हाइट भी मिल ही जाएगा। विवेक बहुत बढ़िया, अभी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है सोमेल भाई, ठीक है अभी देखते हैं। एक कोण दिया है, ठीक है, और कुछ ऐसी बातें बता रखी है कि आपको हाइट नहीं दे रखा। अच्छा हाइट दे रखा है, हाइट ऑफ द कोन इज 48 सेंटीमीटर। ठीक है इंद्रजीत भाई देख लेते हैं अभी। और आपको बेस दे रखा है, बता रखा है कि इसका आपको दे रखा है टोटल पेरीमीटर बराबर, यानी कि सरकमफेरेंस हम लोग लिख लेते हैं, समझ जाएगा, परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई इसका, 2 पाई आर बराबर 88 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 88 सेंटीमीटर। 22 4 कट जाएगा ये, 7 दूनी 14। ठीक है, ठीक है संध्या जयकार बहुत बढ़िया। अभी देख लेते हैं, आपको रेडियस मिल गया है, आपको हाइट भी दे रखा है, आप यहां से स्लैंट हाइट निकाल लीजिए भाई। आप यहां से स्लैंट हाइट निकाल लीजिए। और स्लैंट हेड कैसे निकलेगा, आपको रेडियस भी दे रखा है, ये नीचे वाला भी रेडियस दे रखा है कितना 14। तो यहाँ पे कर लीजिए अंडर रूट, आपका हो जाएगा 48 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर। इसे कर दीजिए बस। ठीक है अमल भाई, ठीक है 50 सारा स्लैंट हेड, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई ये, कितना हो जाएगा हिमानी, खुशबू बहुत बढ़िया, नरगिस बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा आपका 360, 360 माइनस कर देंगे, देख लीजिए 2284 के आसपास, प्लस 196 हो जाएगा, रूट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2500, तो पूरा पूरा बन जा रहा है। ये आ गया 50, आपको रेडियस मिल गया 14, आपको हाइट मिल गया 48, आपको स्लैंट हाइट मिल गया 50। अब निकाल दीजिए क्या आएगा, आपसे पूछा गया क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर, ये होता है शंकु का। हाँ अभी एक दो क्लास के बाद करेंगे, अलग से उसके लिए क्लास रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए अलग से क्लास ही रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 22/7, रेडियस दे रखा है आपको 14, एल दे रखा है आपको 50 और आपको आर दे रखा है 14। तो ये 7 2 जा 14 और मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 4 4 जा 16। देखिए लास्ट में ऑप्शन एक ही दिखाई दे रहा है, तो करने की जरूरत नहीं। लास्ट में एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें लास्ट में 6 है, बाकी करने के लिए कर सकते हैं। 4 चौके 16, हाथ में लगा एक, 6 चौके 24, 4 चौके 16, 24 और 16 40 और एक कैरी 41, 4 कैरी 6 4 जा 24 और 4 28 आंसर। ठीक है, 2816 आ रहा है आंसर इसका, 2816।
हो गया, हो गया। चलिए देख लीजिएगा, 2816 आ रहा है आंसर इसका, 2816, ऑप्शन नंबर डी। चलिए कीजिए भाई। इसका ना मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जब 2D इमेजेस होती है ना, 2D मतलब अगर इस तरीके का इमेज हो कोई भी, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें ना ये निकालना विकर्ण, डायगोनल, डायगोनल निकालना हो, विकर्ण निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, ये अगर एल है, ये ब्रेथ है, ठीक है, एल है, ब्रेथ है, बात तो वही हो गया ना कि हम हमें उसमें एक लंबे से रॉड को फिट करना है, तो कितना हो जाता है ये, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं हम लोग, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे जब ना आपका 3D इमेज होगा, मतलब कि अब इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का, तो सबसे लंबा रॉड जो है इसमें फिट हो जाएगा, वो कहाँ से हो जाएगा भाई, वो इस कोने से लेकर के वो ऊपर वाले कोने तक एकदम सबसे लंबा रॉड फिट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, ये लेंथ है और ये आपकी ब्रेथ है और ये हाइट है आपकी, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो विकर्ण होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, विकर्ण की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले से डायगोनल निकालें, कितना आ जाएगा भाई डायगोनल बराबर, ये हो जाएगा 3, 4 और 5, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, अंडर रूट 3 3 9, 4 चौके 16, 5 पच्चे 25, ये टोटल मिला के 16 9 25 और 25 आ जाएगा, अंडर रूट 2 बच जाएगा, 5 अंडर रूट 2, क्योंकि बाकी रूट 2 तो बाहर आ नहीं पाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। कुछ भी नहीं था, छोटा सवाल था ये, बस खाली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसे ट्राई कीजिए। क्यूब में रूट 3 इंटू साइड होता है, लास्ट स्लाइड, क्यूब में रूट 3 इंटू साइड होता है। क्यूब के डायगोनल के बारे में पूछ रहे हैं क्या? हाँ तो उसमें भी यही यही चीज लग जाता है ना, उसमें भी यही फॉर्मूला लग जाएगा आपका, अगर क्यूब होगा तो लग जाता है इसमें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, शॉर्टकट के लिए आप बोल सकते हैं रूट 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट कर देते हैं क्यूब के डायगोनल के बारे में, तो ये बाहर नहीं आएगा, सॉरी, हाँ ठीक है, रूट 3 तो बाहर नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 25 तरीके का, तो रूट 3 इंटू ए डायरेक्ट निकाल सकते हैं, स्क्वायर का पूछेगा तो डायगोनल सीधे रूट 3 इंटू ए, रूट 3 इंटू ए। कीजिए इस क्वेश्चन को भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, क्या पता आपकी यूपीपीसी में नौकरी लग गई और आप घर वर बनवा रहे हैं, तो क्या पता इस सब कैलकुलेशन की जरूरत पड़े आपको। लास्ट स्लाइड तो अभी मैंने लगाया था यार, लास्ट स्लाइड अभी तो लगाया था, लास्ट स्लाइड क्या लगा देते हैं इसमें, क्यूब का एक क्यूब अंडर रूट बताया आपने, क्यूब का एक क्यूब अंडर रूट बताया आपने, समझा नहीं क्या क्यूब का, ए क्यूब अंडर रूट कहाँ बताया भाई, रूट 3 अंडर रूट ए बताया ना, रूट 3 अंडर में रहेगा और ए बाहर रहेगा, ये डायगोनल का फॉर्मूला है विकर्ण का, विकर्ण का फॉर्मूला है, वॉल्यूम का आयतन का तो एक क्यूब है ना, देख लीजिए भाई लास्ट स्लाइड जल्दी से, हो गया।
चलिए इसे कर लीजिए जल्दी से, फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर आप लोग बोलिए। पाइप एंड सिस्टम कर लें यार, पाइप एंड सिस्टम कर लें या कर लें हम लोग बोट एंड स्ट्रीम? बताइए, नंबर 1 कर लें या नंबर 2 कर लें? पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी, या बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा? पाइप एंड सिस्टम बता रहे हैं ज्यादातर लोग, वोटिंग पाइप एंड सिस्टम की तरफ है, एक बोट एंड स्ट्रीम की तरफ है। तो एक काम करते हैं, पाइप एंड सिस्टम ही कर लेते हैं। अभी ये लोग बराबर वोटिंग होने लगी अब तो। बोट एंड स्ट्रीम की तरफ ज्यादा लोग हो गए। चलिए बोट एंड स्ट्रीम की तरफ तो ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। पाइप एंड सिस्टम चैप्टर बहुत इजी है वैसे। ठीक है बोट एंड स्ट्रीम ही कर लेते हैं। 50-50 वाला मामला बहुत बेकार है। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, देख कर भी। इंद्रजीत भाई ठीक है, देख लेते हैं अभी। अरे मुझे तो जो कोई बोलेगा करा दूंगा, पाइप एंड सिस्टम बोट एंड स्ट्रीम, मुझे क्या इसमें कराने के लिए क्या करना है? मुझे थोड़ी ना पढ़ के आना पड़ेगा, जाऊंगा मैं क्लास करके कहीं से आऊंगा फिर पढ़ाऊंगा। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए भाई, जो बोलिए स्टार्ट कर लेंगे, या दोनों छोड़ के कुछ और भी स्टार्ट कर लेंगे। अलजेब्रा वलजेब्रा बड़े चैप्टर्स कोई। हो गया भाई। इसे जल्दी कीजिए भाई इस चैप्टर को। हो गया भाई। क्या हो रहा, नहीं हो रहा है क्या क्वेश्चन? हो गया। ठीक है समीर भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी देख लेते हैं। हो गया। नहीं होगा तो बताइए, स्टार्ट कर लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, कर रहे हैं। यहाँ बोला गया है अ सिलेंड्रिकल वेल ऑफ हाइट 40 मीटर एंड रेडियस 7 मीटर इज डग इन अ फील्ड ऑफ 56 मीटर लॉन्ग एंड 11 मीटर वाइड। भैया मान लीजिए कि ये एक कोई फील्ड है,
ये एक कोई फील्ड है, ये दे रखा 56 मीटर इसकी लंबाई है और 11 मीटर इसकी चौड़ाई है। आपसे बोला गया है कि यहाँ पे आप एक कुआं खोद रहे हैं अंदर में बीच में, इसका रेडियस आपको दे रखा है कुएं का, मैं इधर कर देता हूँ, अभी देख लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं। इस कुएं का एक रेडियस दे रखा है, या कुआं मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ठीक है। और एक्चुअल में वो कुआं जो है ना वो सिलेंडर के शेप में होगा ना, कुआं जो है सिलेंडर के शेप में होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं मानिए, अभी देख लेते हैं। इसका आपको रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर सॉरी। भाई एक्चुअल में आप सोचिए ना कि वो जो वेल होगा, वो जो कुआं होगा वो कैसा होगा, अच्छा देख लेते हैं अभी नरगिस, अभी देख लेते हैं। वो जो कुआं होगा वो कुछ सिलेंडर के शेप में होगा, भाई कुआं खोदेंगे तो कुछ सिलेंडर के शेप में होगा ना इससे, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर हम उसमें कुआं खोद रहे हैं तो कुछ इसी तरीके का कुआं खोद रहे होंगे, और कुआं खोद रहे होंगे तो इसका आपको रेडियस दे रखा है 7 मीटर और आपकी इसको हाइट दे रखी है 40 मीटर। अब आपसे बोला गया है ना कि द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड इवेंटली ऑन द फील्ड। मतलब जब हम खुदाई कर रहे हैं और जो मिट्टी निकल रही है उस मिट्टी को हम कहाँ फेंक रहे हैं भाई, ये जो खाली पड़ी हुई जगह है इधर फेंक रहे हैं, ठीक है। उस मिट्टी को हम कहाँ फेंक रहे हैं, उस मिट्टी को उस पर फैला दे रहे हैं पूरे पे। तो बोल रहा है कि अगर हम जो मिट्टी बाहर निकाल रहे हैं उससे जो फील्ड का लेवल है वो कितना बढ़ जाएगा। बाहर निकाली गई मिट्टी को मैदान पर समान रूप से फैलाया जाता है, मैदान के स्तर में कितनी वृद्धि होती है। तो भैया देखिए सवाल तो बहुत छोटा सा है और बहुत आसान भी है। पहले तो आप निकाल लीजिए कि मिट्टी कितनी बाहर आएगी, पहले तो आप निकाल लीजिए कि भैया मिट्टी बाहर कितनी आएगी। तो आपको उसके लिए सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, जितनी होगी सिलेंडर की वॉल्यूम उतनी आ रही होगी मिट्टी बाहर, ठीक है। जितने सिलेंडर की वॉल्यूम होगी उतनी मिट्टी बाहर आ रही होगी। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच। मैं अभी फॉर्मूला फॉर्मूला कर रहा हूँ, मैं ज्यादा अभी नंबर नहीं डाल रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब ये इतनी मिट्टी ना आपको मिलेगी, इतनी मिट्टी आपको मिलेगी। अब इस मिट्टी को फैलाना कहाँ है, इस मिट्टी को फैलाना है पूरे के पूरे ग्राउंड में। अब भैया ग्राउंड में फैलाना है इसका मतलब कुएं में फिर से तो नहीं डालेंगे ना। अगर मुझे उस ग्राउंड में फैलाना है दैट मीन्स कि मैं उस कुएं में दोबारा मिट्टी थोड़ी डालूंगा। तो मुझे करना क्या पड़ेगा भाई, मुझे इस मैदान का ना, इस मैदान का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, ठीक है। मैंने एरिया निकाल लिया, इसमें से ना उस सर्किल का वो जो कुआं खोद रहे हैं उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। वो कुआं जो है उसको माइनस कर देंगे, कुएं का क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर, कुएं का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये जो है ना मिट्टी, ये जो हम कहाँ पे डालेंगे, हम उस मिट्टी को इस पूरे के पूरे एरिया में माइनस कर देंगे उसमें सर्किल का एरिया, क्योंकि सर्किल पे नहीं डालेंगे ना, क्योंकि उसको तो हम खुद ही रहे। और उसकी हाइट कितनी बढ़ेगी वो तो हमें नहीं पता ना, तो हम इसको कर देते हैं इंटू हाइट, क्योंकि अब ये क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये कुछ क्यूब टाइप का या क्यूबॉइड टाइप का चीजें बन रही है ना, ठीक है। अब ये घनाभ टाइप का बन रहा है, तो घनाभ टाइप का बनेगा भैया उसमें एक हाइट होगी, बस आप यहाँ पे सारा पिक्चर फिट कर दीजिए। 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना भाई, 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितना दे रखा है 40, बराबर में लेंथ इंटू ब्रेथ रखा है 11 इंटू 56, माइनस में पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7, रेडियस का स्क्वायर कितना दे रखा है भाई 7 इंटू 7 इंटू कर देंगे, ये हाइट निकल जाएगी आप। तो भैया सॉल्व कर दीजिए, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 22 सत्ते 154 और गुणे में हो जाएगा 40 और इधर हो जाएगा 56 इंटू 10, 560 और 40 और 16, 40 और 16, तो ये हो जाएगा आपका 560 और 56, ये हो जाएगा 616, माइनस में हो जाएगा 22 सत्ते 154 और इंटू में हो जाएगा ये एच। 616 में से 154 माइनस कर ले भाई, यहाँ पे 15 चौके 60 और 4 चौके 16, 4 चौके 16 तो 6160 हो जाएगा, 6160 हो रहा है। और इधर कितना हो जाएगा भाई, 6 में से 4 गया 2 और 61 में से 15 गया या 5, 5 और 6 5 11 4 और आपका 5 में से 1 गया 462, 462 आ रहा है क्या इधर, भाई देख लीजिएगा 462 ही आ रहा है ना, ठीक है। हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 6160 बटे में 462। देखिए ऑब्वियस सी बात है ना, ये 400 इंटू 10 कर देंगे तो आंसर तो भैया ये नहीं बन रहा है। 400 इंटू 11 कर देंगे, 11 फोर जा 44, आंसर ये भी नहीं बन रहा है। 400 इंटू 12 कर देंगे या 500 इंटू 12 पंचे 60, तब भी आंसर ये भी नहीं बन रहा है।
400, 500 इंटू 13, 13 पच्चे 65। ठीक है, तो भैया ये जो 13 पॉइंट समथिंग जो है वो आंसर हो सकता है। आप चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं, इसको काट पीट के और छोटा कर सकते हैं। वैसे यहीं से पता लग रहा है कि करने की जरूरत नहीं है, ये जो 13.33 है वही आंसर आ रहा है। ठीक है, हो गया। चलिए, हाँ डी आएगा, आंसर डी आ रहा है इसका, 13.33। चलिए, देखिए एक बार फिर से समझा दें। यहाँ तो भैया वैसा कुछ था ही नहीं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। कॉन्सेप्ट कहीं होता है तो बात समझ में आती है। आपसे बोला गया बीच में एक कुआं खोद रहे हैं, और जो कुआं खोद रहे हैं उसकी मिट्टी आप उठा करके कहा उसी मैदान में फैला रहे हैं। मैदान की लंबाई चौड़ाई सब कुछ दे रखा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब उसकी मिट्टी फेंकते 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 जाएंगे तो उसकी लेंथ ब्रेथ के साथ साथ उसकी हाइट भी तो बढ़ती जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे एक हाइट ले लिया है। बाकी तो सारा फॉर्मूला है, ये आपके सिलेंडर का फॉर्मूला है। सिलेंडर का फॉर्मूला है जिसको बेलन बोलते हैं। कुआं खोद रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कुआं तो सिलेंडर का टाइप का होगा, और तो कोई कुआं तो होता नहीं किसी प्रकार का। उसकी उसका जो मिट्टी हम कहाँ फैलाएंगे भाई? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? उसमें जो चीज निकाली वो कहाँ पे डालेंगे? उसको हम डाल रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। भैया ये रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, यहाँ पे हम फैला रहे हैं। लेकिन उसमें हम पाई आर स्क्वायर, जो सर्किल का एरिया, हम दोबारा उसमें थोड़ी ना फेंकेंगे, क्योंकि उसमें फेंकना मतलब कुएं में फिर जाएगा, वो कुएं में से फिर बाहर आएगा, फिर फेंकेंगे फिर उसी में जाएगा। तो कुएं में नहीं फेंकना, इसलिए घटा दिया। और इसका मतलब जब घटा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो ये मैदान है और ये कुआं है, तो मिट्टी एरिया में जब मिट्टी फैल रही है तो हम क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ तो है ही, उसका बढ़ेगा क्या? उसका बढ़ेगा हाइट। इसलिए मैंने यहाँ पे हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया, बस सारा वैल्यू रख के निकाल दिया। यहाँ पे उसकी जो आई है लास्ट में, वो हाइट की वैल्यू आ गई आपकी 13.3। ठीक है, चलिए। बोट एंड स्ट्रिंग। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और थोड़ा समझिएगा, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है भाई। ये जो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट सापेक्ष चाल वाला पढ़े थे, बस उसी पे पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम यानी कि चैप्टर का नाम हिंदी में समझेंगे तो इसका मतलब हो गया नाव एवं धारा। नाव एवं धारा, नाव एवं धारा। ठीक है, और नाव एवं धारा में क्या हो गया कि दो चीजें होंगी। एक तो आपके पास एक नाव होगी, ठीक है, और एक आपके पास धारा होगी। धारा किसी लड़की का नाम है। धारा जो नदियों में चलती है ना, धारा, गंगा नदी देखा होगा आपने, यमुना नदी देखा होगा, खास करके गंगा नदी फ्लो ज्यादा तेज होता है, तो वो जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं धारा। अब बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर हमें पढ़ना क्यों है, वो भी बात समझिएगा। तो देखिए, दो चीज होती है। अगर आप इस नाव को उठा करके यहाँ पे रख देंगे, मतलब इस धारा के बीच में रख देंगे, दो चीजें होंगी। या तो अगर ये नाव इधर चलेगी, या तो ये नाव इधर चलेगी। आपको जिधर जाना होगा उधर ही चलाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर धारा नीचे की तरफ बह रही है, मतलब धारा के फ्लो में अगर आप अपनी नाव चलाएंगे, तो ऑब्वियस बात है स्पीड आपकी थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, चप्पू नहीं भी चलाएंगे तो भी नाव की स्पीड होगी। लेकिन अगर धारा के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो भैया आप चप्पू जिस स्पीड से चलाएंगे उस स्पीड से नाव भी नहीं चलेगी। कारण क्या है कि आप अपोजिट जा रहे हैं, धारा आपको रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, यहाँ पे बस दो बातें होती हैं, अगर आप समझ गए तो काम हो जाएगा। एक को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, एक को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। ठीक है,
अब एक चीज बताइए कि भैया धारा इधर से आ रही है, आप नाव इधर से लेके जा रहे हैं उधर, तो भैया ऑब्वियस सी बात है दोनों एक तरफ से आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी स्पीड तो ऑब्वियसली स्लो हो जाएगी। आपकी जो भी स्पीड होगी वो ऑब्वियस सी बात है स्लो हो जाएगी। बोट की स्पीड जितनी भी होगी, धारा की स्पीड जितनी होगी, उतने से स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पीड बराबर होता है बोट माइनस स्ट्रीम। स्पीड बराबर बोट माइनस स्ट्रीम, बी माइनस एस प्लस ग्राउंड। ठीक है, और ये जो स्पीड है ये कौन सी स्पीड होती है, ये रिलेटिव स्पीड होती है, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल होता है, स्पीड बिल्कुल मत समझिएगा, ये सापेक्ष चाल होता है। क्योंकि आप धारा की तरफ जा रहे हैं, धारा आपकी तरफ आ रही है, ऑब्वियस सी बात है अगर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की स्पीड 25 किलोमीटर घंटा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है आपके स्पीड को वो धारा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम कर देगी। यानी कि आपकी एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड वो हो जाएगी आपकी 25। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि अगर आपका बोट ये है, आप इधर जा रहे हैं, धारा भी उधर ही जा रही है, इसका मतलब है कि आपका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल हो जाएगा आपका बोट प्लस स्ट्रीम। यानी कि बोट का जो स्पीड होगा प्लस वो धारा की जो स्पीड होगी, ठीक है, नाव की स्पीड होगी और धारा की जो स्पीड होगी, उस केस में दोनों को जोड़ देंगे। हो गया। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, समझते हैं इसको। कि मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बोट प्लस स्ट्रीम दे रखा था आपको और बोट माइनस स्ट्रीम भी दे रखा था। ये मान लीजिए 7 दे रखा और ये मान लीजिए 3 दे रखा। आपसे पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति। धारा की गति बराबर क्या हो जाएगा एक बार देखिए तो हो रहा है क्या। ठीक है हिमानी, बहुत बढ़िया। शिव शंकर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। विवेक जयकार बहुत बढ़िया। ज्यादा कुछ करने की जरूरत थी नहीं यहाँ पे, यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत थी नहीं। आपको दे रखा है बोट प्लस स्ट्रीम, आपको दे रखा है बोट माइनस स्ट्रीम। बोट माइनस स्ट्रीम कितना, 3। मैंने आपको दो तरीका बताया था कि अगर आपको बोट की स्पीड निकालनी तो क्या हो जाएगा भाई, 7 + 3/2। और आपको स्ट्रीम की स्पीड निकाली तो क्या हो जाएगा, 7 - 3/2। तो 7 में से 3 घटा देंगे, 4/2। यानी कि इसकी स्पीड 2 आ गई, और बोट की स्पीड अगर हमसे पूछेगा तो ये हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये तो देखिए बेसिक सा चीज है। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, उसको ट्राई कीजिए भाई। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है चैप्टर, बस ये दो फॉर्मूला याद है, सारा चैप्टर हो जाएगा। ये लीजिए। ठीक है, ठीक है उमंग भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवम ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, रेडमी K20 विवेक बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं करके। चलिए, जयकार हिमानी ठीक है, बहुत बढ़िया। और इंद्रजीत भाई, दीपा ठीक है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए आपसे क्या बोला गया ना, दो बातें बोली गई।
और एक तो बोला गया है कि द बोट रोड डाउन अ रिवर 21 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है भाई? ऑब्वियस सी बात है, ये बोट प्लस स्ट्रीम की बात कर रहा है कि धारा के साथ, धारा की रफ्तार में, धारा की ओर जाती है तो 21 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी रफ्तार होती है, 21 किलोमीटर प्रति घंटे। और धारा के विपरीत आती है तो क्या होता है भाई? 9 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी रफ्तार होती है। तो आपसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। वेलोसिटी मतलब आप मान के चलेगा स्पीड ही होता है, इस वेलोसिटी का मतलब है वेग, स्पीड ही होता है। ठीक है, तो स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? मैंने बताया था, दोनों को माइनस कर लीजिए, बट्टे में 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 21 में से 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 12, 12 बट्टे में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर मिनट। तो 21 प्लस 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, यानी कि 30/2। और ये कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, चलिए अगला कीजिए। ठीक है उमंग भाई, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेंगे तो चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, इसमें भाई कुछ है भी नहीं, पेपर में बहुत ज्यादा सवाल भी नहीं आया, बट बन गया तो ठीक है, देखा जाएगा। 10 and 4, ठीक है, अभी देख लेते हैं। 4। खुशबू Redmi K20, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। अस्थिर पानी में, रौनक भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, रौनक, दीपक भाई, सबका, आयुषी, खुशबू, सबका ठीक है। अभी देख लेते हैं एक बार करके, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे लोगों का आंसर अलग अलग है। और शिवा शंकर बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग इसको करके देख लेते हैं भाई। भाई आपसे बोला क्या गया है? अ स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या जाता है भाई? धारा की दिशा में। ठीक है, मैं बी प्लस ऐसे लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, बोट नहीं है, स्विमर की बात कर रहे हैं। और 14 किलोमीटर की रफ्तार है, और बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड क्या है भाई? 6 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछा गया है कि स्विमर इन स्टिल वाटर। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा ना, यहाँ पे पूछा गया है कि मतलब शांत पानी में। शांत पानी का मतलब होता है कि आप सिर्फ स्विमर की स्पीड निकाल लीजिए। ठीक है अमल भाई, हिमानी बहुत बढ़िया। आप सिर्फ स्विमर की स्पीड निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। तो हम अगर स्विमर मतलब ये बोट प्लस 6/2 हो जाएगा, यानी कि 20/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। सही किया है क्या मैंने? सही किया है ना? और स्ट्रीम का पूछता तो क्या होता? एक चीज प्लस होती है, एक चीज माइनस होती है। स्ट्रीम का पूछता तो क्या कर देते? हम दोनों को घटा देते, ऐसा कर देते। 14 - 6/2, 6 8 6 14, 8/2, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। बहुत मुश्किल चैप्टर लग रहा है क्या भाई? चलिए इसे कीजिए। नो ऑडियो नो वीडियो।
अब आ रहा होगा भैया ऑडियो भी और वीडियो भी। हो गया भाई। ठीक है उमंग भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन में क्या था भाई? उसमें तो सिंपल था, कुछ था ही नहीं उसमें तो समझे समझने वाला। भाई नाव की जगह एक तैरने वाला आदमी था, बस यही तो फर्क था। हो गया भाई सबका। चलिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया आपसे कि द स्पीड ऑफ बोट इन डायरेक्शन ऑफ स्टीम इज 15 किलोमीटर while स्पीड ऑफ स्टीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट स्टीम? तो भैया आपको एक बात दे रखा है कि बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है भाई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सबका आंसर तो ठीक ही लग रहा है। नरगिस, अमल भाई, रेडमी Q20, खुशबू, संध्या, जयकार, रौनक, इंद्रजीत, सबका आ गया वैसे। शिवम बहुत बढ़िया, दीपा। अगर हम इसको कर लें और आपको स्ट्रीम की स्पीड भी दे रखी है, अजीब बात यह है 1.5 किलोमीटर। भाई अगर आपको यहाँ पे निकालनी है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट स्ट्रीम, मतलब मुझे निकालना है B-S, तो क्या मुझे अगर इस एस की स्पीड दे रखी है तो यहाँ से बोट की स्पीड निकल जाएगी भाई। अगर स्ट्रीम की स्पीड, बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड है 15 और स्ट्रीम की स्पीड हमें दे रखी है 1.5, तो ऑब्वियसली बात है ये 13.5 हो जाएगा क्या? और बोट माइनस स्ट्रिंग की स्पीड क्या हो जाएगी भाई? अगर मैं इस 13.5 में से 1.5 घटा दूं तो नहीं हो जाएगा क्या? तो हमारा तो आंसर 12 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कैलकुलेशन वाला सवाल था जिसमें हम बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़े। बोट प्लस आपको एक्स प्लस वाई दे रखा है, आपको वाई की वैल्यू दे रखी है, आपसे एक्स माइनस वाई पूछा जा रहा है, वो भी नहीं निकल रहा है बहुत सारे लोगों से। अब कैसा सवाल चाहते हैं भाई? इससे आसान किस लेवल का क्वेश्चन बनेगा? ये तो फुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ दे रखा है, बस प्लस माइनस करके बता देना है उसे। ठीक है, बिल्कुल खुशबू। 12 आ रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत। भाई लास्ट क्वेश्चन में कुछ था क्या ऐसा समझने वाला? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। भैया वहां पे बोट की जगह एक स्विमर है, एक तैराक की बात कर रहा है, एक तैराक पानी में तैर रहा है धारा के साथ 14 किलोमीटर की रफ्तार में, ये दे रखा है। और बोल रहा है कि धारा के विपरीत तैर रहा है 6 किलोमीटर प्रति आवर। तो पूछ रहा है कि उस स्विमर जो है उसकी स्पीड क्या है? तो ये जो बी है उसकी स्पीड निकालिए, वही तो स्विमर की स्पीड होगी, और क्या होगी? बोट की जगह मैंने, स्विमर की जगह मैंने बोट लिख रखा है, बी लिख रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है ऐसा जो समझने वाली बात है? भाई बोट प्लस स्ट्रीम दे रखा है, बोट माइनस स्ट्रीम दे रखा है, मतलब स्विमर की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। यहाँ स्विमर की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड दे रखा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमें हमें क्या मिल जाएगी? स्विमर की स्पीड कितनी मिल रही है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। भैया अगर स्विमर की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब क्या है वो? इसका मतलब क्या है? वो तो शांत पानी में ही है ना, स्टिल वाटर में ही है ना, क्योंकि एक धारा की तरफ तो इधर बह रहा है, एक धारा की तरफ इधर बह रहा है, तो धारा के साथ है, धारा के विरुद्ध है, और जो उसकी यहाँ पे स्पीड आएगी वो नॉर्मल वाटर में आ जाएगी। चलिए इसे कीजिए।
नॉर्मल वाटर में ही तो निकला है भाई। जो नॉर्मल वाटर का मतलब कुछ भी नहीं होता है यार, इतना क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं अपने आपको। नॉर्मल वाटर का मतलब कुछ नहीं होता, जो स्विमर की स्पीड होगी वही होगा नॉर्मल वाटर में। तो ये तो आया है ना बोर्ड, ये तो मैंने ये क्या निकाला है, 10 किलोमीटर पर आवर, नॉर्मल वाटर में स्पीड। नॉर्मल वाटर को मत पढ़िए, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर होगा कंफ्यूजन। ठीक है, बहुत बढ़िया अमल भाई, उमंग हिमानी आयुषी, बहुत बढ़िया। भाई ये चैप्टर क्या बहुत मुश्किल लग रहा है क्या, बहुत मुश्किल चैप्टर है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता वैसे कि मुश्किल है चैप्टर। शिवम नरगिस, बहुत बढ़िया। भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा ना किसी को कि बहुत मुश्किल चैप्टर है ये? बहुत ज्यादा फॉर्मूला पढ़ना पड़ रहा है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ तो बस प्लस माइनस की छोटी छोटी बातें हैं। बहुत इजी चैप्टर है भाई, इसीलिए तो मैंने इसको लास्ट में करा है। मुझे पता है ये 1 घंटे में खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, चलिए दीपक रौनक भाई, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। संध्या, बहुत बढ़िया। भाई यहाँ पे आपसे बोला क्या गया है, आपसे बोला गया है, यहाँ पे समझने वाली बात है थोड़ी सी, यहाँ पे थोड़ी सी आपको बात समझनी पड़ेगी। क्योंकि इस क्वेश्चन में दो चार बातें घुमा घुमा करके कही गई। एक तो आपसे ये कहा गया है कि भैया अ स्विमर स्विम्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर, और आपको टाइम दे रखा है। बड़ा अजीब सवाल है। आपको दे रखा है डिस्टेंस और टाइम दे रखा है। अब भैया स्पीड आपको चाहिए ना, तभी तो चैप्टर होगा ना। स्पीड की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी भाई? इसकी 36 किलोमीटर चलता है, 6 घंटे का समय लेता है, यानी कि कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी रफ्तार है। दूसरा बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स, मतलब बोट माइनस स्ट्रीम वो किस स्पीड से चलता है भैया, 40 किलोमीटर चलता है 8 घंटे में, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी भाई, 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। भाई अगर आपको बी प्लस एस दे रखा है 6, बी माइनस एस भी दे रखा है 5, तो आपसे पूछा गया है स्टिल वाटर, शांत पानी में। शांत पानी में कितना हो जाएगा भाई, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने बोला इधर को जोड़ दीजिए सीधे सीधे। 6 + 5/2, ये हो जाएगा 11/2, यानी कि 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगला कीजिए भाई। इसमें क्वेश्चन भेज दीजिए। ये चैप्टर सबसे इजी लगा। ये चैप्टर इजी था ना, मैं इसलिए तो छोड़ के चल रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे सर करवा दो, आप छोड़ दिए सिलेबस। मैंने बोला भाई लास्ट में करवा दूंगा भाई, लॉलीपॉप चीजें तो लास्ट में करें ज्यादा बढ़िया है, बस हमें जानना है ना इसके बारे में। ये चैप्टर ही कुछ नहीं है, 2 टके का चैप्टर ही है। मतलब मैं क्वेश्चन लगा नहीं रहा हूँ, यहाँ आंसर खटाखट आने लग रहा है। उमंग भाई बहुत बढ़िया, शिवा शंकर आयुषी बहुत बढ़िया, और शिवम बहुत बढ़िया, नरगिस बहुत बढ़िया। भाई मैथ्स के सारे चैप्टर्स बहुत इजी हैं, बशर्ते आप अगर बढ़िया से समझ गए हैं तो मजा आ जाएगा, नहीं समझे हैं तो सब कुछ डिफिकल्ट है। दीपा, खुशबू, हिमानी और रेडमी K20, बहुत बढ़िया। इतना आसान सवाल दे दिया क्या मैंने? क्या बोल रहा है, इन 3 आवर्स अ स्विमर कैन स्विम 21 किलोमीटर। अच्छा ये भी वही वाला है, यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम की वैल्यू क्या दे रखे, डाउन स्ट्रीम 21/3, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी 7 kmph, और 15 किलोमीटर अगेंस्ट द इन सेम टाइम। ठीक है, बोट माइनस स्ट्रीम दे रखा है आपका 15 किलोमीटर और उसी समय में, मतलब ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जयकार और खुशबू, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, धारा की गति ज्ञात करिए। भैया धारा की गति पूछ रहा है तो हमसे पूछा गया बस स्ट्रीम, स्ट्रीम की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 7 - 5/2, ये हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटे, आंसर। ठीक है, अच्छा ठीक है उमंग भाई, ठीक है, हो गया। 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। एक दो डिफिकल्ट सवाल भी करेंगे जैसे कि ये, एक आध डिफिकल्ट सवाल भी करेंगे जैसे कि ये, देखिए ट्राई करके, क्या पता बात बन रही हो।
ठीक है उमंग भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए आपसे बोला गया है ना, 2 प्लेसेस कहा गया। एक जगह मान लीजिए यहाँ है, ए नाम है, एक जगह यहाँ मान लीजिए बी नाम है। कोई नदी बह रही है, ठीक है, और मान लीजिए धारा इधर बह रही है, धारा इधर बह रही है। मान लीजिए ए से बी के बीच में बता रखा है कि 108 किलोमीटर की दूरी है, 108 किलोमीटर की दूरी है। 2 बोट्स स्टार्ट फ्रॉम बोथ द प्लेसेस, दोनों बोट इधर से उधर की तरफ, और एक बोट इधर से इधर की तरफ। ये इधर आता है और ये इधर आता है, आपस में चलते हैं। ये पूछ रहा है कि स्पीड बता रखी है भैया, एक जो धारा के साथ चल रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, मतलब ये जो धारा वाला होगा इसकी स्पीड ज्यादा होगी, 15 किलोमीटर पर आवर, और ये जो धारा के विपरीत आ रहा है इसकी स्पीड क्या होगी, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दीपक भाई, बहुत बढ़िया। हाँ अभी बताते हैं सेम डायरेक्शन में क्या हो। अब यहाँ पे ना छोटी छोटी बातें एक दो समझनी है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। निकालना है, एक दूसरे की तरफ आ रहा है ना, आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में निकालते थे कि भैया एक उधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो इधर से आने वाले का, इधर से आने वाले का एक रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ता है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा भाई, या तो आप सीधे सीधे 15 + 12 जोड़ दीजिए, 27 आ जाएगा, या तो आपको बहुत ज्यादा खुजली है तो आप ऐसे भी जोड़ सकते, जिसमें से स्ट्रीम स्ट्रीम कट जाएगा, बस बोट प्लस बोट की स्पीड आ जाएगी, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो खैर हमें वो सब करना नहीं अपना ज्यादा डिटेल में, तो हमें बस मिल गया कि भैया रिलेटिव स्पीड 27 है। तो एक चीज बताइए, डिस्टेंस टोटल 108 किलोमीटर है, स्पीड दे रखी है आपको 27 किलोमीटर पर आवर की। तो आपसे पूछा गया कितने किलोमीटर घंटा है, तो वो एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे। अब बता दीजिए कितने समय बाद मिलेंगे भाई। 108 किलोमीटर ट्रेवल करना है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, बट्टे में 27, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो ये 27 चौके 108, 4 आवर बाद वो मिल जाएंगे, 4 घंटे बाद वो मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आयुषी, जयकार, दीपा, नरगिस, हिमानी, बिल्कुल सही। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में बिल्कुल कुछ है ही नहीं भाई, ये तो बड़ा मुश्किल से क्वेश्चन इसका ढूंढना पड़ रहा है। 'A boat takes double of time taken by it to go downstream while coming from upstream if speed of water is 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, आपसे पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड पूछा गया है। तो देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। 1.5
ठीक है, अभी देख लेते हैं। वन 1.5 0.5 आपसे नाव की गति पूछी गई है। देखिए, आप ये बात समझिए कि मान लीजिए कि एक बार बोट यहाँ से यहाँ तक जाती है, ए से लेकर के बी तक जाती है, एक बार बोट बी से लेकर के ए तक आती है। हमें डिस्टेंस नहीं पता तो डी मान लीजिए, ठीक है? हमें दूरी नहीं पता उन दोनों के बीच में, डी मान लीजिए। भाई एक रिलेटिव स्पीड, एक की स्पीड क्या होगी भाई, बी प्लस एस, यानी कि कितनी स्पीड हो जाएगी भाई? बोट की स्पीड हमें नहीं पता और स्ट्रीम की स्पीड 3 दे रखा है। और एक की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, बी माइनस एस। बोट की स्पीड नहीं पता लेकिन स्ट्रीम की स्पीड दे रखा है 3। खुशबू ठीक है, यहाँ पे हमें इतनी सारी डिटेल तो इन्होंने दे रखी है। अब एक चीज बताइए भाई, यहाँ पे एक बात समझिए कि बोट प्लस स्ट्रीम दे रखा है और उधर भी दे रखा है आपको बोट माइनस स्ट्रीम। अब एक काम करिए, यहाँ पे कुछ टाइम वाइम की बात कर रखा है सवाल में कि जाते समय डबल समय, बोट टेक डबल ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू गो डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो एक बात बताइए कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, मान लेते हैं डिस्टेंस को एक बार अप स्ट्रीम से ट्रेवल करेगा और उसी डिस्टेंस को एक बार डाउन स्ट्रीम से ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि भैया, बोल रहा है क्या कि भाई ये जो है ना डाउन स्ट्रीम, सॉरी अप स्ट्रीम में जिस स्पीड से जा रहा है, जितना समय ले रहा है उसका दोगुना समय। एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में आते समय धारा की दिशा में जाने के मुकाबले, धारा की दिशा में जाने के मुकाबले दोगुना समय लगता है। ठीक है, धारा की दिशा में जाने के मुकाबले दोगुना समय लगता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, धारा की दिशा में जाने के मुकाबले दोगुना समय लगता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 6+3, ठीक है, बहुत बढ़िया उमंग, नरगिस बहुत बढ़िया। तो भैया यहाँ पे कर रखा है ना कि यहाँ पे जितना समय लगता है यहाँ पे दोगुना समय लगता है। यहाँ पे 1 घंटा लगता है तो यहाँ पे 2 घंटा लगता है। या तो टाइम को बराबर कर लीजिए दोनों जगह। भैया टाइम कैसे बराबर होगा, या तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ तो 2 से गुणा कर दीजिए। तो भैया डिवाइड करने में तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक काम करिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस अपॉन बोट +3 × 2 और बराबर डिस्टेंस बराबर बोट -3। ये डी डी कट जाएगा आपस में, यहाँ बचेगा 1 और इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करके देखिए यहाँ से क्या आ रहा है भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 2b - 2s बराबर हो जाएगा b+s। अरे यार 3 तो लेना ही भूल गए। 2b इसको कर रहा है 2b - 6 बराबर b+3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2b। अब वो b इधर आएगा तो इधर क्या बच जाएगा, 2b - b, और इधर क्या बच जाएगा, -6 उधर जाएगा तो b की स्पीड कितनी आ जाएगी, 6 3 9 किलोमीटर पर आवर। और आपसे क्या पूछा गया, नाव की स्पीड पूछी गई, तो नाव की स्पीड कितनी आ जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं 2b - s नहीं करेंगे ना, 2b - s का मतलब कुछ और हो जाएगा ना। ठीक है, तो एक काम करिए, अभी ब्रेक ले लीजिए और मैं अभी अकाउंट्स की क्लास का मैसेज करूंगा तभी लॉग इन कीजिएगा। अभी ब्रेक ले लीजिए, अकाउंट्स की जिसकी क्लास है अगर मैं मैसेज करूंगा तभी लॉग इन कीजिएगा। थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, तो तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए और मैं क्लास का भी मैसेज कर दूंगा आपको। चलिए।